आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, यानी ग्रामर का जुमला। ग्रामर के जुमले में लगता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जुमला है ता है, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, यानी टाइम का भी जिक्र इसमें होता है। इसके चार अहम पार्ट है: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फॉर फॉर्म सिन फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सब्जेक्ट था। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इन सब के भी स्ट्रक्चर होते हैं। यूजेस ऑफ सिन और फॉर। सिन और फॉर कहाँ लगता है? वी यूज सिन विद अ पॉइंट इन टाइम इज अ पास्ट। सिन हमेशा उस जुमलों पे लगता है जो टाइम हमारे को पता हो। जैसे मैंने सुबह से खाना खाया, इसमें सिन लगेगा। और फॉर उसमें लगता है जो टाइम का पता ना हो। जैसे कि मैंने 1-2 घंटे से खाना खाया, अब इसका तो हमारा ये तो नहीं पता ना 2 घंटे कौन से हैं, इसमें ये बताया जाता है। नेगेटिव वो जुमला है जिसमें नॉट का इजाफा होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव प्लस वर्ब की फॉर फॉर्म प्लस सिन फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जुमला है मैंने खाना नहीं खाया था। मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था। अब इसका जुमला भी नोट आ रहा है आगे में। और इंट्रोगेटिव का जुमला बनेगा, इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फॉर फॉर्म प्लस सिन फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें लगेगा क्या सुबह से वो खा रहा है, इसका ये जुमला बनेगा। सिंस हमेशा जो वक्त पता हो उसमें लगता है सिंस, और जो वक्त नहीं पता हो रहा होता है उसमें लगता है फॉर। अब आएंगे हम लोग पास्ट सिंपल टेंस। ये वो टेंस है जिसमें या, ये वगैरह मतलब था, थी, थे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का सेंटेंस था, मतलब सादा जुमला। नेगेटिव इसका है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें नेगेटिव बनाने वक्त इसका फॉर्म चेंज होती है, फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड। ये सब जुमले में इस्तेमाल होता है। आई, वी, दे, यू, इट, शी, इन सब जुमलों के साथ डिड इस्तेमाल होता है। इसका जुमला बनेगा अफर्मेटिव, मतलब सिंपल जुमला। मैंने सुबह से नाश्ता किया, नाश्ता कर लिया था। इसका जुमला ये है सादा। और नेगेटिव बनेगा मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया था। और इसका इंट्रोगेटिव बनेगा क्या सुबह से नाश्ता कर लिया था उसने। अब आएंगे पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस भी ग्रामर का सेंटेंस है। इसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे, या गया था, गई थी, गए थे। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फॉर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव प्लस वर्ब की फॉर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब। इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब इसमें भी टाइम का जिक्र नहीं होता। इसमें खाली सिंपल ही जुमला है। इसमें इस टेंस में फॉर फॉर्म लगती है। ग्रामर के 3 सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब मौजूदा ज़माना, जो अभी होने वाला है। पास्ट का मतलब जो आने वाला ज़माना। और फ्यूचर का मतलब आने वाला ज़माना। और पास्ट का मतलब गुजरा हुआ ज़माना। इन प्रेजेंट में लगता है
फर्स्ट फॉर्म और पास्ट में लगता है थर्ड फॉर्म और फ्यूचर में लगता है फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि जुमला मैंने बना रहा हूँ, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस का जुमला। वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे। दे वर सेलिंग देयर कार। अमीर आदमी गरीब को खैरात दे रहा था। दे रिच मैन वाज गिविंग alms टू द पुअर। चपरासी घंटी बजा रहा था। दे पॉन वाज रिंग द बेल। सरसमी गांव जा रहा था। सरसमी वाज गोइंग टू विलेज। अब हम आएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें लगता है चुका था, चुकी थे, चुके थे या वगैरह आते हैं। इससे स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें हेल्पिंग वर्ब इसका डिड, जो हर जुमले में इस्तेमाल होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होता है। आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। अगली वीडियो पर हमारा वेट करें।